नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष और वास्तु के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य गौरव। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है गरीब और अमीर। ये सवाल तो हर किसी के जहन में रहता है कि परेशानियां तो हर इंसान की लाइफ में हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी परेशानियों से जीत जाते हैं, कई लोग अपनी परेशानियों से बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाते हैं। या ये दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अमीर और गरीब गरीब होता जा रहा है। या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अमीर है, गरीब बहुत ज़्यादा गरीब है। दोस्तों, कुंडली के अंदर हम ऐसे कई संकेत हमें दर्शाते हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कुंडली में किस प्रकार जीवन में आने वाला समय या प्रेजेंट का समय हमारा कैसा है, हम उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। क्या आप एक समय में बहुत अच्छे राजयोग, अच्छा लाइफस्टाइल, एक अच्छा जीवन आप व्यतीत कर रहे हो और अपनी ज़िंदगी के आगे की लाइफ में आपके पास इतने भी गुजारा करने तक के आपके पास पैसे नहीं है, तो ऐसी क्या स्थितियां बनती हैं। ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत तरक्की करी। या आप अपने आसपास भी देख सकते हो, ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी जीवन में जिन्होंने बहुत अच्छा समय देखा, लेकिन उनके बाद आने वाला जो समय है वो ऐसा समय भी देखा उन्होंने कि आप जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे कई ऐसे एक्टर्स हैं जो बहुत फेमस एक्टर्स रहे हैं अपने ज़माने में, और आखिर की ऐसी परिस्थितियां थी कि हॉस्पिटल के बिल तक चुकाने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। दूसरे एक्टरों ने उनकी मदद करी। इसी प्रकार ऐसे कई लोग हैं, ये तो केवल एक्टर हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, लेकिन ऐसे कई जिंदगियां हैं जो बहुत अच्छे लेवल पे होने के बाद बहुत ज़्यादा नुकसान उठाती है, या फिर बहुत ज़्यादा गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद बहुत ज़्यादा एक राजा की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, कुंडली के अंदर दूसरा भाव ये हमारा धन भाव होता है, और कुंडली में यकीन मानिए द्वितीय भाव से ही हमारे काफ़ी हद तक स्थितियाँ बेहतर हो जाती हैं। अगर इस भाव के जो ग्रह हैं वो शुभ बैठे हों, या इस भाव के अंदर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, या यहाँ के स्वामी आपके केंद्र में या त्रिकोण में बैठा हो। देखिए, अगर आपके द्वितीय भाव में कोई क्रूर ग्रह बैठा है या क्रूर ग्रह की दृष्टि है, तो ये आप यकीन मानिएगा ये फाइनेंशियली क्राइसिस आपकी ज़िंदगी में अपनी दशा या अंतरदशा में ज़रूर लेकर आएगा। वहीं यहाँ का कनेक्शन बुध से या चंद्रमा से हो जाए, और चंद्रमा कुंडली के इन भावों का स्वामी होके आपके 3, 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, या फिर बुध बुध आपकी कुंडली में अष्टम भाव में बैठा हुआ द्वितीय भाव को देख रहा है, तो ऐसे लोगों को जिंदगी के अंदर मेहनत तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन लाइफ के एंड में जाते जाते उनकी लाइफ में एक स्थिरता आ जाती है, फाइनेंशियली क्राइसिस दूर हो जाती है। तो दोस्तों, अभी हम इस बारे में जानेंगे कि किस प्रकार कुंडली में ऐसे योग बनते हैं जो हमें एक अच्छी जीवन के बाद भी आने वाले समय में हमें ऐसी भी स्थितियों में डाल सकते हैं कि फाइनेंशियली क्राइसिस। और ऐसे योग भी मैं कुंडली में आपको बताऊंगा कि अगर आपका जन्म किसी गरीब घर में हुआ है, या आपके पास पैसों की बहुत किल्लत है, और ऐसे योग अगर आपकी कुंडली में बन रहे हैं, तो वो भविष्य में आपको बहुत ज़्यादा एक अच्छे लेवल पे आपको ले जा सकते हैं जहाँ पैसे की कोई कमी ना हो। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको छोटी सी 2 चीज़ें बताऊंगा, उसी को आप समझिएगा, उसी से आप समझ जाओगे कि किस प्रकार आपकी आने वाला समय वो किस प्रकार बेहतर होगा या क्या बहुत ज़्यादा खराब होगा। तो सबसे पहले अगर इसमें दुष्प्रभावों की बात करें तो कुंडली में सबसे ज़रूर देखना चाहिए वो है द्वितीय भाव और एकादश भाव। कुंडली के अंदर द्वितीय भाव अगर आपका बहुत ज़्यादा पीड़ित है, उसके स्वामी 3, 6, 8, 12 में विराजमान है, या किसी पाप कतरी ग्रह के अंदर आपके द्वितीय भाव के स्वामी है, या पाप ग्रह द्वितीय भाव को देख रहे हैं और भविष्य में आने वाली भी दशा या अंतरदशा उसी ग्रह की है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि ये परेशानियां आपको एक बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली क्राइसिस की ओर ले जा सकती हैं। और अगर गोचर की स्थिति भी खराब हो गई, या गोचर आपकी उस दशानाथ का गोचर भी गोचर की परिस्थितियों में गलत भावों में विराजमान हो जाए। गोचर का मतलब होता है दोस्तों ट्रांजिट होना, प्लैनेट का एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करना एक समय के बाद। और अगर वो स्थिति भी उस समय होने वाली है
और दशा भी उसी ग्रह की आपकी आने वाली है, तो इस समय बिल्कुल सतर्क रहें। ये समय आपके लिए फाइनेंशियली क्राइसिस के लिए बहुत, चाहे आप कितने भी अच्छे घर में आपने जन्म लिया हो, ये फाइनेंशियली क्राइसिस आपको दे सकता है। दूसरा तरीका कैसे हम इसको देख सकते हैं, दूसरा तरीका है कि आपके द्वितीय भाव का कनेक्शन मंगल से हो जाए। देखो यहाँ पर इंसान मेहनत तो बहुत करता है अपनी मेहनत पे, लेकिन उसको पैसा बचाने में बहुत दिक्कतें आती हैं। द्वितीय भाव का कनेक्शन कभी भी मंगल से हो जाए, आप देख सकते हैं, आप इसको अपनी कुंडली पे भी लगा के देख सकते हैं कि ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में बहुत मैनेजमेंट करके चलना पड़ता है। फाइनेंशियली अगर बहुत ज़्यादा टाइटनेस इनको देखने को भी मिलती है तो ये मैनेजमेंट से बच सकते हैं, और ज़रा सा भी अगर इन्होंने अपनी ज़रा सी भी ढील दी तो इनके ऊपर कर्जा भी अत्यधिक चढ़ जाता है। तो दोस्तों ये एक चीज़ है। दूसरा हम कैसे देख सकते हैं कि इंसान अपनी ज़िंदगी में चंद्रमा के अकॉर्डिंग कैसे, क्योंकि चंद्रमा कुंडली में देखा जाता है लिक्विड फ्लो को, यानी कि जितना भी कैश का धन है, जितना भी लिक्विड फ्लो है, ये चंद्रमा से देखा जाता है। और चंद्रमा की पोजीशन अगर इन भावों में पीड़ित है, 3, 6, 8 भावों में, और ये द्वितीय भाव के स्वामी हैं, ये द्वितीय भाव को देख रहे हैं, और आने वाले समय में दशा भी चंद्रमा की आने वाली है, या प्रत्यंत दशा चंद्रमा की आने वाली है। तो दोस्तों अपने आप को अभी से बचा के रखें, क्योंकि आने वाले समय में जो भी आप किसी चीज़ को शुरू करोगे, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए फाइनेंशियली क्राइसिस लेकर आ सकता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें लेकर आ सकता है। तो इसीलिए दोस्तों ये मंगल, चंद्रमा और द्वितीय भाव, इनको देखना बहुत ज़रूरी है, और किसी क्रूर ग्रह को इनका कनेक्शन द्वितीय भाव से ना हो। और अगर ये भाव आपके शुभ हैं तो दोस्तों फिर स्थितियां आपकी बहुत बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। आप अगर किसी गरीब घर में भी आपने जन्म लिया है तो आप अपनी मेहनत के दम पे अब आगे बढ़ते चले जाओगे। अब ऐसा कैसे पॉसिबल होगा? ऐसा पॉसिबल तब होगा जब बृहस्पति की दशा या शुक्र की दशा, द्वितीय भाव से शुक्र या बृहस्पति का कनेक्शन हो जाए, या किसी न किसी रूप में शुक्र आपके द्वितीय भाव में बैठा और बृहस्पति उसको देखे, या इन दोनों के स्वामी होके बृहस्पति आपकी कुंडली में शुभ भावों में बैठे, तो ऐसा इंसान एक गरीब के घर में भी जन्म लेगा तो वो जिंदगी में सिर्फ तरक्की करेगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है और आपके पास बहुत सारे फाइनेंशियली क्राइसिस हैं दोस्तों, लेकिन अगर ये स्थिति बन रही है कि किसी भी प्रकार से बृहस्पति आपके द्वितीय भाव को देख रहा है, या कोई भी शुभ ग्रह आपके द्वितीय भाव को देख रहा है, या वहां का स्वामी होके केंद्र या त्रिकोण में अच्छे भावों में बैठा हुआ है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। भविष्य में आपके पास आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होने से कोई नहीं रोक सकता। और जैसा मैंने अभी बताया कि जिन लोगों का द्वितीय भाव पीड़ित होता है या गलत भावों में बैठा होता है, ऐसे लोगों को जिंदगी में मेहनत बहुत करनी पड़ती है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि क्या हम ये जान सकते हैं कि ऐसे लोग अपनी मेहनत पे चीज़ों को बना सकते हैं? मेहनत ज़्यादा लगेगी लेकिन वो सरवाइव कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि केवल उस ग्रह के साथ बुध की युति होना, यानी कि द्वितीय भाव के साथ में, द्वितीय भाव का जो लॉर्ड है, कोई भी ग्रह हो सकता है वो, अगर वो कुंडली में अशुभ भाव में बैठा और बुध के साथ केवल वो युति कर रहा है, तो दोस्तों ये मेरा एक्सपीरियंस है, इस चीज़ को मानिएगा कि बुध अगर उसके साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है तो ऐसे लोगों को अपने दिमागी तौर से वो इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि वो अपने आप को बिल्कुल तरीके से लेके चलते हैं। उनको अगर फाइनेंशियली दिक्कतें भी हैं तो वो उसको बैलेंस करके चलते हैं। अब इसकी वजह क्या है? वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ शॉर्ट में आपको और बताता हूँ कि बुध क्या करते हैं। बुध हमारे माइंड को कंट्रोल करते हैं। जितने भी आप अकाउंटेंट देखते हैं जो अकाउंट्स का काम करते हैं, वो बुध से देखा जाता है। अब बुध की स्थिति अगर आपके द्वितीय भाव अगर पीड़ित भी है या कोई क्रूर ग्रह है या वो पाप कत्री में और बुध के साथ कॉम्बिनेशन बन जाए, दोस्तों ऐसे लोग जिंदगी के अंदर अगर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस उनकी लाइफ में चल भी रहा है तो वो फिर भी उससे बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों क्या होता है कि बहुत छोटे छोटे से योग बनते हैं, हमें इसे समझना ज़रूरी है। हर इंसान के साथ दिक्कतें पैदा होती ही हैं, लेकिन अगर हम अपनी सूझबूझ से चलें तो हम अपनी सारी परिस्थितियों, सारे दोषों से हम बाहर निकल सकते हैं। तो इसीलिए मेरा जो प्रयास है, मेरा सिर्फ केवल किसी को हर्ट करना नहीं है कि अमीर या गरीब के बारे में बताना, बस एक छोटे से योग होते हैं जो मैं आप तक पहुंचाता हूं, आपको समझाता हूं। आप लोगों के कहने पे ही मैं इन वीडियोस को बनाता हूं ताकि आप तक एक सही इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और भगवान ने सबको बनाया है,
चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, ये बात की बात है। स्त्री हो या पुरुष हो, वो भी बात की बात है। भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है। हमारे कर्मों के आधार पे, हमारे महादशाओं के आधार पे ये डिपेंड होता है कि जिंदगी में हमारा जीवन कैसा चलेगा। क्या हम एक लेविश लाइफ जिएंगे? क्या हम धक्के खाएंगे जिंदगी के अंदर? क्या हमारे काम बहुत तेजी से होंगे या काम अटक जाएंगे? या किस प्रकार पैसे का फ्लो हमारे पास आएगा और किस प्रकार हम चंद पैसों के लिए परेशान हो जाएंगे? एक एक रुपए के लिए हमें सोचना पड़ेगा। और कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं, ये महादशाएं कराती हैं दोस्तों। और आपकी कुंडली में द्वितीय भाव, केवल द्वितीय भाव और एकादश भाव, इनको आप देख लीजिए। यहाँ पर शुभ ग्रह, अशुभ ग्रह, यहाँ पर सम मित्र, अति मित्र, शत्रु ग्रह, ये सारी स्थितियां अगर आप अभी से समझ जाओगे तो भविष्य के लिए, अगर आपको ये पता रहेगा कि भविष्य में आने वाली दशा, ये आने वाला गोचर इस प्रकार स्थितियां लेकर आ रहा है कि आपके लिए फाइनेंशियली क्राइसिस वो लेकर आ सकता है, तो आप आज से ही सावधान हो जाओगे। और आप ये जानते हो कि आप एक गरीब के घर में आपने जन्म लिया है, जहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, फाइनेंशियली क्राइसिस हैं, एक एक रुपए के लिए आपको सोचना पड़ता है। और अगर ऐसी स्थितियां जो मैंने बताई, जो शुभ योगों की स्थितियां बन रही हैं, तो ऐसे लोग अपनी मेहनत करें, बस कर्म करना जरूरी है। और यकीन मानिएगा उस दशा या अंतर दशा में वो बहुत नाम, बहुत पैसा कमा लेंगे। मेरा मानना केवल से दोस्तों इतना है कि पैसे से हम केवल अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन कभी भी अपनी इंसानियत को नहीं भूलना चाहिए। तो मेरा सिर्फ आपसे इतना ही कहना है कि दोस्तों अपने द्वितीय भाव को देखें, उसे समझें, उसके आधार पे आप अपने भविष्य में आने वाली घटनाओं को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि इससे इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, तो ज़रूर इसको आप शेयर करें। हमारा चैनल है कुणाल वास्तु केंद्र, और फेसबुक पे भी दोस्तों मेरी कोशिश रहती है कि मैं डेली सुबह के समय में डेली लाइव करूं। फेसबुक का जो हमारा नाम है, फेसबुक का जो चैनल है हमारा, वो है कुणाल वास्तु केंद्र का। उस पर आप चैनल पे जाके उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे दोस्तों, तभी इसको आप लाइक करिएगा और तभी इसको आप शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार दोस्तों।